हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक कहावत है, किसी भी चीज का झुंड जब भागता है तो दूसरे लोग भी उसी झुंड के पीछे भागने लगते हैं। लोगों को लगता है कि पीछे से कुछ हो रहा है, इसलिए लोग भाग रहे हैं तो हम भी भागे। कोई किसी से पूछने का मतलब कोशिश नहीं करता है कि आखिर में ये झुंड भाग क्यों रहा है। तो चलिए, ये कहावत किस पे मैं बोली हूँ वो बात बताती हूँ। मैं बात करूंगी इस वीडियो में लखनी फैमिली का। जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत कुछ चीजें बिगड़ गई, बहुत कुछ चीजें बातें सामने आई, बहुत कंट्रोवर्सी हुआ इस फैमिली का। मैंने भी 2-3 वीडियोस बनाए, लेकिन आज मैं ये वीडियोस बना रही हूँ एक पेरेंट्स के लिए। सॉरी, जिसको पहले ही बोल दे रही हूँ, बुरा लगे आप लोग स्किप कर दीजिएगा, वीडियो मत देखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ। ना ही मैं किसी को यहाँ गलत ठहरा रही हूँ, ना ही मैं किसी को सही ठहरा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और मुझे पता है बहुत सारे लोग आके मुझे कमेंट भी करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कमेंट का। मैं बात करूंगी भामू और पाई का। बहुत सारी चीजें हुई इस बीच में। हमने देखा कि पाई ने तमाम तरह के कमेंट किए। लोगों ने थू थू कहा पाई को, भामू को कहा कि बहू को, बेटे को टारगेट कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं। बेशक ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे तो नहीं ही होनी चाहिए। लेकिन मैंने इस चीज को सोचा बहुत गहराई से। मैं सोची कि आखिर में ये पेरेंट्स अपने ही बेटे बहू को, चलो बहू तो पराए घर की है, लेकिन अपने बेटे को क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं। पाई ने एक वीडियो डाला। कहीं ना कहीं बाप के अंदर वो दर्द होता है, और वो दर्द कोई कोई छुपा ले जाता है और कोई कोई नहीं छुपा पाता। माँ तो छुपा ले जाती है, माँ औरत होती है, वो आंसुओं को पी जाती है, बहा लेती है। लेकिन एक बाप न रो सकता है, न कुछ बोल सकता है। कहते हैं बाप को भी दर्द होता है, लेकिन उसका रोता हुआ कोई नहीं देखता है उसे। तो उसे लोग समझते हैं कि पत्थर दिल का है। ऐसा नहीं है, बाप को भी तकलीफ होती है। पाई ने एल्बम दिखाया लखन के बचपन का, और उनके कैरियर से लेके, पढ़ाई से लेके चीजों का। मैंने कुछ क्लिप देखा, और उसमें पाई का जो दिल का दर्द है वो बाहर आया। कि इसे सिर्फ आप लोग एक शायरी समझिए, चाहे गाना समझिए, चाहे इसको कुछ भी चीज में मत ले जाइएगा, लेकिन वो एक बाप का दर्द वो उसमें निकला। कि एक आंधी आई और उड़ाकर लेके चली गई। जानते उस आंधी को कि उड़ा के मेरा घर तहस नहस कर देगी, तो हम एक दीवार खड़ी कर देते। तमाम लोगों ने, सुबह से मैं देख रही हूँ, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मैं एक चीज बोलूंगी कि जब कोई भी कपल माता पिता बनता है ना, तो उसको अपने बच्चे से काफी उम्मीद रहती है। एक माता पिता अपने बच्चे को पालता पोसता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, उससे उपेक्षाएं बहुत सारी रहती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, कामयाब बनेगा, इसकी बहू आएगी, घर में रहेगी। और आजकल का जमाना नहीं है सेवा सत्कार करने का, लेकिन पेरेंट्स को रहता है कि बहू आएगी, किलकारी गुजेगी, पोता पोती होंगे। बहुत सारी चीजें तमाम आई इस बीच में। पाई ने बोला मैं लखन के बच्चों का बाबा दादी नहीं बनूंगा। आप लोगों ने एक बार भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर में पेरेंट्स बोल क्यों रहा है। सिर्फ लखन नीतू के तरफ से लोगों ने फेवर दिया, पेरेंट्स को गंदा बनाया। मैंने भी नहीं समझा, लेकिन अब समझ रही हूँ, और उस चीज को आप लोगों के बीच में क्लियर कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग एक बार समझिए। वीडियो बनाना हो तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एक पेरेंट्स को समझिए। एक पेरेंट्स आखिर में अपने ही बेटे का क्यों इतना छिया लेदर उड़ा रहा है। उस बाप का दर्द बार बार अपने बच्चे के लिए वीडियोस में आ रहा है। लखन का ये, लखन का वो, लखन का ये, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। एक माँ बाप का बच्चा जब
24 घंटे उसके पास रहता है। समझिएगा, बहुत गहराई की बात मैं बोल रही हूँ। एक माँ बाप का बच्चा जो अपने दिल से सटा के वो माँ बाप हमेशा रखते हैं, उनके 4 बच्चे हों चाहे एक बच्चा हो, चारों बच्चे उनके लिए प्यारे रहते हैं। भामू पाई के 3 बेटा और 1 बेटी, और इन सभी बच्चों को साथ में रह के पाला पोसा उन्होंने। उम्मीद से ही सबको आजादी उड़ने की दी, सबको मन पसंद पढ़ाया लिखाया, जो करने की इच्छा हुई करने दिया। बात आई लखन की शादी की, अपने मन पसंद की बहू भी लाई। आज पाई ने बोला कि मेरे बाबूजी भामू को पसंद करके लाए थे और बोले थे कि मैंने अपने घर की लक्ष्मी लाई है। उनके बात को समझिए आप लोग। जब नीतू को पसंद करके लाए, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा कि भामू ने ही पसंद किया था, लखन ने नहीं पसंद किया था। जब पहली बार नीतू घर में आई थी तो भामू ने वीडियो में बताया कि मैंने सोचा कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। तो एक लड़की का भी फर्ज बनता है कि जो सास की चाहत हो, आप इतना ना पूरा करो तो इतना तो पूरा करो। यहाँ सास बहू का मैटर नहीं है। तो वो पेरेंट्स का बच्चा अचानक से उससे अगर अलग हो जाए तो उस पेरेंट्स को दर्द नहीं होगा। 5 उंगली है, उसमें से 1 उंगली अगर कट जाए तो इस हाथ को ही नहीं पूरे शरीर को दर्द होता है। ये हर पेरेंट्स समझते हैं, हर माँ बाप समझते हैं। आप लोग देखे होंगे सचिन मनीषा के घर में भी यही लड़ाइयाँ लगती हैं। एक माँ क्यों सोशल मीडिया पे आके रोती है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से छिन गया। माँ बाप का दिल अधूरा हो जाता है जब शादी हो जाती है बच्चे की, क्योंकि माँ बाप का प्यार बढ़ जाता है। बच्चा माँ बाप के मुताबिक नहीं चलता है, अपनी पत्नी को भी प्यार वो देता है। बच्चा का भी गलती नहीं कहेंगे क्योंकि वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। यहाँ सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर बाप कुछ सोशल मीडिया पे ला रहा है, उसको नहीं उसको समझ में आ रहा है, कम से कम बच्चे को भी समझना चाहिए कि मेरा बाप अगर कह रहा है तो किस वजह से कह रहा है। चलो ठीक है, तुम अपने पत्नी का फेवर ले रहे हो, लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को भी समझो। मैं लखन से ये बात कह रही हूँ, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ। बेशक तुम बड़े लोग हो, हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन कभी कभी बातें छोटों की भी मजबूती दे जाती है। अपने बाप को समझो, आप उनके दिल को समझो कि जो बेटा अचानक से उससे अलग हो जाए। मैं मानती हूँ कि आपके माँ बाप का दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजता है। तो एक बार तो कम से कम बैठ के समझने की कोशिश करो कि आपके माँ बाप आपसे चाहते क्या हैं। अलग बेशक हो गए हो, अलग घर में अपना घर बसा लिया है, उस माँ बाप को 24 घंटे नजर के सामने तुम रहने चाहिए। वो बच्चा 24 घंटे तक नहीं दिखता है, तो आप सोचो कि उस माँ बाप के कलेजे पे क्या बीतती होगी। और वो माँ बाप का दर्द गलत नहीं है। कोई माँ बाप छुपा ले जाते हैं। अब सोशल मीडिया का, डिजिटल का जमाना है, तो माँ बाप हर चीज शेयर कर रहे हैं, तो अपने दिल का भी दर्द समझ रहे हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाई ने भी गलत कमेंट किए थे। बेशक उनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो गलत कमेंट कर दिए, उनको भी सही नहीं कहेंगे। अगर मेरी वीडियो पाई देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बेशक आप माता पिता हो, आपके दर्द को हम समझते हैं, लेकिन ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम लोगों से कोई गलती हो गया हो, विशेष तौर से हमसे, मैंने आपको समझने में गलती कर दी, लेकिन अभी मुझे आपके दर्द को बिल्कुल समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपके अंदर का दर्द है। जो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है वो बच्चा नहीं समझ रहा है, और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हुए जा रहा है। और बेशक लोग कहेंगे कि क्यों माँ बाप और बेटे में कंट्रोवर्सी हो रहा है। यहाँ पे व्यूज का खेला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पैसे वाले हैं। व्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोवर्सी हो रहा है, सिर्फ माँ बाप का दर्द, यहाँ पे माँ बाप के दर्द के लिए ये हो रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं लखन अपने माँ बाप को? एक बार आप जाके एक बार समझते तो सही। लोगों ने बोला कि भामू अपना सेलिब्रेट कर रही हैं गोल्डन प्ले बटन। क्या करे माँ? एंजॉय ना करे तो क्या करे? एंजॉय करे तो दिक्कत, कुछ बोले तो दिक्कत। तो आप लोग भी समझो एक माँ बाप को। और ये सब जो वीडियोस बन रहा है ना,
इसमें अगर दोनों तरफ से अगर समझ के वीडियो बनता तो बहुत अच्छा रहता। छोटी मुंह बड़ी बात, माफ करिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा तभी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।